दोस्तों, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के खाता धारक है और आपको कोई आपके यूपीआई पैसा भेज रहा है, आपका अगला पैसा आता नहीं, अगला पैसा कटता है, फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट बैक हो जाता है, एरर मार देता है, और आप भी किसी को पैसा भेजना चाह रहे हो, आपके अकाउंट से पैसा है लेकिन जा नहीं रहा है, तो आज के इस वीडियो में एयरटेल पेमेंट बैंक खाता धारक को एयरटेल पेमेंट बैंक इस्तेमाल करते वक्त होने वाली परेशानी, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को चलाने में जितनी भी परेशानी आ रही है, उन सभी को लेकर एक कंप्लीट वीडियो जहां पे हम जान सकेंगे ये इशू आपको क्यों आ रही है और इसे कैसे आप खुद से ज्यादातर कैसे फिक्स कर सकते हैं, समझेंगे। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के खाता धारक है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक से पैसा न जाने का मेनली कुछ प्रमुख कारण है। ज्यादातर केस में आप इसे घर बैठे ही फिक्स कर सकते हैं, तो हम सारे कारण को जानेंगे और आपका जो भी इशू इनमें से आता है आप उसे इस वीडियो के हेल्प लेकर फिक्स कर अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं जाए इंस्टेंट फिक्स कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले दो मोबाइल दिख रही है, एक एयरटेल के खाते का मोबाइल नंबर है और दूसरा एक सेंटर का मोबाइल है। ₹1 भेजने की कोशिश किया गया जिनके एयरटेल कस्टमर के अकाउंट पे एक दूसरे बैंक के थ्रू यूपीआई से, जहां पैसा कट जाता है, फिर कुछ पैसा लौट जाता है, एरर मारता द डेबिट अमाउंट हैज बीन क्रेडिट बैक योर अकाउंट, और जो एयरटेल में कस्टमर वो भी किसी को भेज नहीं पा रहे, जो आपके सामने दिख रहा है। पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि क्या आपके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट की यूपीआई सर्विस चालू है। होता क्या है, कई बार बहुत सारे फ्रॉड करने वाले आपसे ओटीपी ले लेते हैं और आपके पैसे नहीं निकाल पाते, आपके अकाउंट पैसे कम होते हैं, आपका यूपीआई बंद कर देता है। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको चेक करना आपके एयरटेल बैंक का यूपीआई चालू है या बंद है। इसके चेक करने बहुत ही आसान तरीका, आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करेंगे। आपके एयरटेल थैंक्स ऐप के बाएं तरफ 3 लाइन दिखेंगे। आप जरूर एक ख्याल करें आपके एयरटेल थैंक्स ऐप लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट होनी चाहिए, तो नहीं तो आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, तो आप जरूर प्ले स्टोर से इसे अपडेट कर ले। इसके बाद आपको राइट साइड एक सेटिंग का आइकॉन है, इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पहला ऑप्शन है आपको पेमेंट सेटिंग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एयरटेल बैंक ऊपर देखो, उस पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे देखो भीम यूपीआई ब्लॉक अनब्लॉक के ऊपर आपका बंद है, तो आपका यूपीआई कुछ भी कर लो काम नहीं करेगा, पैसा आ तो जाएगा, जाएगा नहीं। आप जरूर इसे ऑन कर अपनी एमपिन डाल के इसे ऑन कर ले, बाकी आपका यूपीआई चालू हो जाएगा। अगर आपका ये चालू है फिर भी नहीं हो रहा है तो होगा क्या, चलिए समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ पैसे लेन देन करते हो, अलग अलग लोगों से कुछ काम करते हो, यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो, तो बैंक को लगता है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जिस कारण आपको सस्पिशियस लगता है और आपके अकाउंट को टेम्पोररी ब्लॉक या होल्ड लगा देता है। जहां आपके अकाउंट पैसे तो आते लेकिन आपके अकाउंट में पैसे जाते नहीं है। तो दूसरे कंडीशन आपको ये चेक करनी है कि आपके अकाउंट को टेम्पोररी लॉक तो नहीं लगा हुआ है। इसके लिए आप एयरटेल थैंक्स आपका अपने अकाउंट में चेक करोगे तो वहां भी आपको कोई तरह का लॉक वगैरह दिखने मिलेगा, तो दिख जाएंगे। बाकी आप कस्टमर केयर सपोर्ट से, जिसके कॉन्टेक्ट नंबर एयरटेल की सिम अगर है तो 400, एयरटेल के अलावा की दूसरी कंपनी सिम है तो 8806 कॉल कर कस्टमर के साथ बात करो, वो आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कई केस में आपको मैनुअली अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसकी फोटो के साइन करके आपको क्या इशू आ रहा है एप्लीकेशन लिखकर आपको इसके ईमेल आईडी vcare@airtelbank.com या channelcare@airtelbank.com पे आपको मेल करनी पड़ती है। कुछ दिनों टाइम फिर यहाँ पे ये आपके अकाउंट को सही कर देते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत रेयर केस में ये चीज देखने को मिलता है। अगर आपका ये भी कंडीशन नहीं है तो चलिए आगे क्या करना वो हम समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत लोग अकाउंट को टेम्पोररी लॉक किया है, कुछ सस्पिशियस, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन या फिर अलग अलग लोग ट्रांजेक्शन करने के कारण बैंक लॉक कर देती है। इसके लिए आप एयरटेल थैंक्स को अपडेट करके एयरटेल से अपने बैंक अकाउंट के अंदर अगर जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पे आपको दिखे योर अकाउंट इज ब्लॉक और अनब्लॉक करने ऑप्शन देखने को मिले। क्लिक करोगे तो आपकी सेल्फी यानी आपकी फेस केवाईसी होती है, फेस वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारा आपका फेस केवाईसी कर दोगे, फेस वेरिफिकेशन आप कर दोगे, इंस्टेंट आपका अकाउंट को सही कर दिया था, आपका अकाउंट चालू हो जाता है। ये आप थर्ड कंडीशन के अंदर ये चीज कर सकते हैं। आप देखना एयरटेल थैंक्स ऐप के ऊपर आपकी कोई केवाईसी पेंडिंग, आपकी अगर कोई तरह का अकाउंट ब्लॉक दिया तो वहीं दिखेगा आपको बैंक सेक्शन अंदर, वहां क्लिक करोगे, अनब्लॉक करोगे, अपने कैमरा ऑन करके फेस स्कैन कर लेना। कोई दिक्कत आए तो ऐप को उड़ाकर फिर से इंस्टॉल करना, अपडेट करना, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो चलिए आगे करें वो समझते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे मैंने बताया सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होने के कारण आपकी, जैसे कि आपका अकाउंट लग रहा है कि जिसका अकाउंट कोई और इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग अपने जिसके चलाने के लिए बहुत सारे स्कैमर लोग भी ऐसे करते हैं कि अकाउंट खुलवा दे किसी अनजान लोगों का और उसका इस्तेमाल कर फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो बैंक कंपनी करती क्या है कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देता है
आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। और जब इसके कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो या इसके एप्लीकेशन पर देखते तो कहता है कि आपको एक बायोमेट्रिक फिजिकल विड्रॉ ट्रांजेक्शन करने हो तभी आपका अनलॉक होगा। इस कंडीशन में होता है क्या है कि आप अपने नियर बाय एयरटेल के बीसी पॉइंट या अपने आधार कार्ड को लेके आसपास कोई एपीएस संचार जो आधार फिंगर से पैसा निकाले उनके पास जाना होता है। वहां पे आप आधार बेस पे अगर आपका एपीएस एक्टिव है तो फिंगर आप पैसे निकालेंगे, 100 रुपए भी आपका मिनिमम निकालोगे तो आपका ये रिस्ट्रिक्शन हट जाता है और आपका आईडी शुरू हो जाता है। कई केस में एपीएस लोगों का भी एक्टिवेट नहीं होता है तो उस केस में आप एयरटेल बीसी पॉइंट से वहां पे फिंगर के थ्रू आप एयरटेल बीसी पॉइंट फिंगर लगा पैसा उठाओगे, उससे भी आपका ये अकाउंट सही हो जाता है और आपका आईडी चालू हो जाता है। तो अगर आपका एयरटेल अकाउंट है और आपका पैसा जा नहीं रहा है तो अपने आधार बेस पे या कोई एयरटेल जहां से अपने अकाउंट खोला बीसी पॉइंट से फिंगर लगाकर पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करें एंड इसके बाद ट्राई करें। उम्मीद है आपका जो है अकाउंट चालू हो जाएगा, पैसे जाना शुरू हो जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो चलिए आगे क्या करेंगे वो हम समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अकाउंट बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं करने के कारण या फिर जैसे कि फ्रॉडेंट सस्पिशियस एक्टिविटी लगने के कारण आपका डोरमेंसी लग जाता है, यानी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इसके आपको चालू करने के कुछ प्रमुख कारण है। पहला चीज तो ये है कि आप अपने नियर बाय एयरटेल बीसी पॉइंट जाए, वहां पे उनके बीसी ऐप पे डोरमेंसी रिमूवल फिर से आपके री केवाईसी कर जैसे अकाउंट खोलने का प्रोसेस किया वैसे प्रोसेस करके आपका सारा प्रोसेस वो करेंगे। इसके साथ साथ हो सके तो आप अगर कहीं आसपास बीसी पॉइंट नहीं जा सकते हो तो आप एयरटेल वाले के उसके मेल पे channelcare@airtelbank.com या vcare@airtelbank.com पे आपको इसको मेल कर आप अपने डिटेल के साथ लिख कर फोटो साइन करके वगैरह करके आपको देना पड़ो। लंबा प्रोसेस है, फिर करो। नस्से अच्छा है कि बीसी पॉइंट में जाओ, वहां पर रिमूवल हटा देंगे, उससे भी आप कर सकते हो। अगर आपने बीसी पॉइंट किया डोरमेंसी रिमूवल भी आपका नहीं है फिर भी इशू आ रही है तो सबसे अंतिम और फाइनल स्टेप जो अभी अधिकतर लोगों को इशू आ रही है वो आ रही है पीरियोडिक केवाईसी का। जो अभी हमने आपको वीडियो जो दिखाया शुरू में, दो फोन है, यहाँ पे हमने पैसा भेजने को ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे पीरियोडिक केवाईसी मांगी जा रही है एयरटेल की तरफ। आपको बोलते मैसेज भी आ रहा हो, ध्यान नहीं दिया होगा, कह रहा होगा आपको पीरियोडिक केवाईसी करानी है, आपको इसे करना अनिवार्य है। ये आरबीआई के डायरेक्शन पर आरबीआई का रूल है कि हर बैंक को 1 साल 2 साल अपने कस्टमर की पीरियोडिक केवाईसी करानी होती है एंड उसी के बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे साथ में जो कंडीशन आई कस्टमर इसका वही इशू आ रहा है, पीरियोडिक केवाईसी पे अटका हुआ है। तो पीरियोडिक केवाईसी करने के लिए आपको एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करनी है, अपने बैंक अकाउंट जहाँ पैसे दिखते हैं, पहले तो मैनेज के ऊपर क्लिक करके फिर पैसे पे क्लिक करने जहाँ पे आपका अकाउंट दिखते हैं, वहां पे जैसे क्लिक करोगे आपको तुरंत नीचे में एक पॉप देखने को मिल जाएगा, केवाईसी कंफर्मेशन पेंडिंग। ये पीरियोडिक केवाईसी के आपको मैसेज बार बार दे रहा है बैंक के, आपको ये करनी जरूरी है, आपके अकाउंट को सस्पेंड बंद, आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाओगे। अकाउंट टेम्पोररी ब्लॉक, आपका अकाउंट टेम्पोररी ब्लॉक हो गया है। योर फंड रिमेन सिक्योर, आपके पैसे सुरक्षित है। टू ट्रांजेक्ट कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस, आपको अगर लेन देन करनी है तो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये हमेशा नहीं आएगा, आपको अगर हट जाता है तो ऐप को काट दे, रिसेंट से हटा दे, फिर से ओपन करें। जैसे आप वेरिफिकेशन नाउ पे क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस है, आपके जो एयरटेल थैंक्स के आपकी जो यूपीआई पिन जो एम पिन होता है वो एम पिन मांगा जाए, एम पिन को आपको दर्ज करनी है। इसके बाद आपके कुछ बेसिक से डिटेल जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्या काम करते हैं, आपका एड्रेस, ये सब देखने को मिलेगा। अगर आपने कुछ भी चेंजेस किए, होता बहुत तो पहले कहीं और रहते आप कहीं और रह रहे हैं, कुछ भी तब्दीली की है डिटेल में तो आप ऊपर एडिट पे क्लिक कर आप उसे सही कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी तब्दीली नहीं की है तो सिंपली जो जैसा है वैसे रहने दे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और कंफर्म योर डिटेल पे क्लिक करें। फिर आपको एक और आपको कंडीशन पूरी दिखेंगे, गॉट इट पे क्लिक करें। फिर आपको केवाईसी कंफर्म ग्रीन टिक लग जाए जहां पे आपके मोबाइल नंबर के जो आपके अकाउंट नंबर उसके लास्ट के कुछ डिजिट दिख जाएंगे। आपको टैक्स मैसेज भी गिरेगी, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो ट्रांजेक्शन किया, हमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, जो पैसे हमने दूसरे फोन से इस फोन में भेज रहे थे, अब चलिए उस चीज को चेक करते हैं। हमने उसी ट्रांजैक्शन को रिट्राई किया, हमने पिन डाला, अमाउंट हमारा 1 रुपए था, यहाँ पे हमारा दूसरे फोन जो पैसे जा नहीं रहे थे उस फोन में हमने दूसरे फोन में भेजा, वही ट्रांजैक्शन सब कुछ वही, हमारा ट्रांजैक्शन इजीली हो गया। तो ये कुछ प्रमुख चीजें और अभी के समय स्पेशली लोगों का पीरियोडिक केवाईसी एक्सपायर होने के कारण बहुत लोग ट्रांजैक्शन ना आ रहा है, ना ज्यादा दिक्कत है उनमें ज्यादा आ रही है। बाकी इनके अलावा जितने भी प्रॉब्लम आ रही है एयरटेल के पेमेंट बैंक को इस्तेमाल करने में, मैंने इस एक वीडियो में 3-4-5 तरीके जिन कारण आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, जिससे आप इजीली खुद से मैक्सिमम चीजों को घर बैठे ही फिक्स कर सकते हो, ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपकी जो भी इशू आ रही थी, कौन सी इशू आ रही थी, नीचे कमेंट कर बताओ। और क्या ये वीडियो देखने मैंने जो जो स्टेप्स बताया आपने फॉलो किया, आपका अकाउंट ओपन हुआ या नहीं हुआ, हमें कमेंट। अगर आपकी इशू फिक्स हो गई है
तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें एंड फ्यूचर में आपको कोई तरह समस्या आए उसकी वीडियो आपको मिल सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एयरटेल पेमेंट अकाउंट इस्तेमाल करते हुए हम फ्रॉडस्टर जो आपको कॉल करके अलग अलग बातें, पेन अपडेट, एटीएम कार्ड आया वगैरह बोलकर आपसे स्कैम करने की कोशिश करते हैं, आपसे ओटीपी मांगते हैं। तो ये फ्रॉडर्स कैसे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं आपसे, अगर इसको बारे में जानना है आप कैसे इससे बच सकते हैं तो आपको सारे वीडियो देखने में लोग चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताया हूं कि फ्रॉडस्टर कैसे क्या क्या बोल के आपको लूटने की कोशिश करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।